जय हिंद। वेलकम टू डिजिटल उपदेश। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। हिंदी में इनको सहगामी पाठ्यक्रम क्रियाएं बोलते हैं। कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम डिफरेंस देखेंगे पहले करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज़, होती क्या हैं, इनकी टाइप्स देखेंगे, फिर ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको पिक्चर के साथ इनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पिक्चर देख के आपको पता चल जाएगा कौन सी को करिकुलर हैं और कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में थोड़ा। डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या होता है। करिकुलर एक्टिविटीज़ बेसिकली वो होती हैं जो सिलेबस का हिस्सा होती हैं। करिकुलर का मतलब ही सिलेबस होता है, विषय क्या क्या आपको मेंशन है भाई। सिलेबस जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश का क्या सिलेबस है भाई, इतनी आपको 5 पोएमें पढ़नी हैं, 5 प्रोज पढ़ो, स्टोरी पढ़ो और एग्ज़ाम पास करो। तो ये हो गया इसका सिलेबस का हिस्सा। जैसे मैथ है, फिर मैथमेटिक्स के भाई आपके 10th या 12th में कितने यूनिट्स हैं वो आपको सारे पढ़ने हैं, और तब उनमें से कितने मार्क्स का आएगा फिर आप आगे एग्ज़ाम पास कर पाओगे। साइंस का भी वैसे ही होता है, साइंस के अलग अलग यूनिट्स तो ये लिखे रहते हैं और उनके नंबर भी लिखे रहते हैं, इतने नंबर का है, तो उसका सिलेबस पढ़ना होता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम पास करना होता है। तो हिस्ट्री का भी उसी तरह रहता है कि भाई हिस्ट्री का सिलेबस पहले से मेंशन होता है। इकोनॉमिक्स का दे तो वैसे होता है, इकोनॉमिक्स के भाई 10 यूनिट्स हैं तो 10 के 10 आपको पढ़ने हैं और इतने इतने मार्क्स के दिए रहते हैं, फिर एग्ज़ाम देना है तो पास करना है। इसी तरह एजुकेशन एक सब्जेक्ट है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ इस एजुकेशन सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है। सोशियोलॉजी है, तो इसका भी सिलेबस रहता है। तो ये आ गई हमारी करिकुलर। करिकुलर का सीधा मतलब है सिलेबस जो लिखा है हुआ है भाई पहले के। इसकी दूसरी तरफ क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनको सहगामी पाठ्यक्रम क्रियाएं बोलते हैं हिंदी में। को का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। को का मतलब होता है साथी, सहगामी, साथ साथ चलने वाला। तो किसके साथ चलना है भाई, जहाँ जहाँ चलना है इस सिलेबस, लिखे हुए सिलेबस के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ होंगी वो होंगी को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे को एजुकेशन होती है, को एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्कूल जिसमें लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं, बहुत एक को करिकुलर, तो साथ साथ पढ़ते हैं। तो इसी तरह इस जो सिलेबस है उसके साथ साथ होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। हाँ, तो को का क्या मतलब है, कंपेनियन, साथ चलने वाला। और करिकुलर्स मीन्स कोर्स ऑफ स्टडी, जैसे हमने पीछे पढ़ा अभी। को-करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। भाई कम्प्लीमेंट्री कैसे हुई, हम इनको अलग नहीं कर सकते। अगर सिलेबस पढ़ना है तो ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता था कि भाई सिलेबस पढ़ना है और उसके साथ एक्स्ट्रा जो करिकुलर हैं वो भी करनी है, लेकिन नहीं, अब इसके कम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसलिए एक दूसरे पे जो क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। बोथ एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर द चाइल्ड एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आज का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हमारा, और बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर करनी है तो ये दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-3, दे आर ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्कूल। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जिस को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इंटेग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है भाई। सिलेबस आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी मार्क्स ले लो, लेकिन ये एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़। आप अगर फिजिकल फिट नहीं हैं, मेंटली फिट नहीं हैं, तो आप सिलेबस भी नहीं पढ़ सकते। और देयर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नीड जस्ट एज मच केयर एंड फॉर थॉट्स, ये बताया गया है भाई। इंटेग्रल पार्ट है किसका, करिकुलर एक्टिविटीज़ का। आप पिक्चर्स में से खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, इस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आगे देखते हैं इसकी टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, पिक्चर से भी आप आइडिया लगा सकते हैं और साथ में मैं पॉइंट पे, मास परेड एंड मास ड्रिल, योगासन्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, एथलेटिक्स, रेसलिंग, स्विमिंग, बोटिंग और एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। पिक्चर से आप अच्छा आइडिया लगा सकते हैं। पिक्चर खुद एक्सप्लेनेटरी हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ रही है, मेरा ऐसा मानना है। आगे चलते हैं, दूसरी कौन सी होगी,
सोशल एक्टिविटीज़, भाई सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो समाज से जुड़ी हुई होंगी। तो अब देखते हैं कि एनएसएस कैंप, नेशनल सर्विसेज स्कीम, ये कैंप लगाते हैं बच्चे, और वहाँ पर ये कौन सी है? सोशल एक्टिविटीज़ में आती है। रेड क्रॉस, फर्स्ट एड, सर्विस ऑन स्पेशल ओकेजन, क्लीनिनेस वीक, मास प्रेयर एंड मॉर्निंग असेंबली में, जैसे अभी बच्चे इधर खड़े हुए हैं तो आप जहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, 4-5, ये सोशल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। फिर है भाई एकेडमिक एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। सिलेबस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और भी एकेडमिक पढ़ने लिखने की जो एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ होती है, उसको देखते हैं। ये कौन कौन सी है भाई? भाई डिबेट या डिस्कशन, कोई टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, डिबेट करनी है, तो वो इसमें आती है। स्टोरी एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन होते हैं, वो इसमें आएंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग, लाइब्रेरी में जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो इसमें आएगा। लाइब्रेरी के और भी काम होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। स्कूल एंड बॉल मैगजीन्स एक्स्ट्रा इस एक्टिविटीज़ एकेडमिक एंड लिटरेचरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। एकेडमिक एंड लिटरेरी का मतलब सीधा है पढ़ने और लिखने वाली जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें होती है, उनको बोलते हैं हम। आगे भाई फोर्थ क्या है? एस्थेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। एस्थेटिक में क्या क्या आ जाएगा भाई? म्यूज़िक, फोक सॉन्ग्स, कल्चरल शोज़, ड्राइंग एंड पेंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स, रिलीजियस फंक्शन एक्स्ट्रा। ये देखो म्यूज़िक बच्चे गा रहे हैं, तो पिक्चर मैंने डाली ही इसलिए है कि आप अच्छे से समझ सको। आगे देखते हैं मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती है भाई? मास प्रेयर एंड मॉर्निंग असेंबली, देखो बच्चे खड़े हैं कर रहे हैं। सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन, तो जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का बर्थडे और मनाया जाता है, तो वैसे ही वो मोरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आता है। सोशल सर्विसेज एक्टिविटीज़ भी इसी में आती हैं। तो आगे देखते हैं सिविक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ये कौन सी होती हैं? विजिट टू सिविल इंस्टीट्यूशन, लाइक सिविल इंस्टीट्यूशन में विजिट करना, जैसे ग्राम पंचायत में बच्चे जो गए हैं वहाँ जाके किसी से मिले हैं, जिला परिषद में, म्यूनसिपल ऑफिस में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये सारे उसमें आते हैं सिविक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, ट्रेजरी एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें सिविल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आएगी। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ क्या होती है भाई? अब क्राफ्ट्स एक्टिविटीज़ कुछ बनाने के रिलेटेड है, जैसे टेलरिंग, भाई कोई टेलरिंग, अभी देख पिक्चर्स में देख सकते हैं आप। निटिंग, निट करना भाई, कुछ जोड़ना, गांठ लगाना। स्पिनिंग, कातना। वीविंग, बुनना। एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई करते हैं किसी स्वेटर के ऊपर या किसी उसके ऊपर, शाल के ऊपर, तो वो वाली। किचन गार्डनिंग, बास्केट मेकिंग, ये बेसिकली आप पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या लेजर टाइम एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप काम कर चुके हैं अपना, लेकिन थके हुए थोड़ा महसूस कर रहे हैं, और उस समय जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें आती हैं। इन एक्टिविटीज़ में आपकी हॉबीज़ आती हैं, जैसे फर्स्ट क्या है? फोटोग्राफी, बच्चे को देख सकते हैं फोटोग्राफी करते हैं। कॉइन कलेक्शन, कॉइन को इकट्ठा करना। फिर है स्टैम्प कलेक्शन, रीडिंग कॉमिक्स, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये उसमें आती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं ये सारे पॉइंट्स। आगे देखते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं भाई? कुछ प्रोडक्टिव करना, कुछ नया अच्छा सा करना, लेदर वर्क करना, खिलौने बनाना, मेटल वर्क, टॉय मेकिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, बुक बाइंडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं प्रोडक्टिव वर्क में। इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़, ये कौन कौन सी होती है भाई? जो इमोशन के साथ जुड़ी हों, जो हमारे भाव हैं उसके साथ, और हमारे देश के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, जैसे सेलिब्रेशन है किसी ऑफ नेशनल डेज़ का। नेशनल डेज़ क्या हो गया? इंडिपेंडेंस डे है जैसे, जहाँ 26 जनवरी है, तो वो इसमें आएंगे। एजुकेशनल टूर है, टूर जिसमें आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैंप्स, जैसे एनएसएस का कैंप्स अभी पीछे पड़ा हमने, तो ये सारे उसमें आएंगे। और ये होगी इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़। मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे विलेज सर्वे एंड सिटी सर्वे कराया जाता है बच्चों से। ऑर्गेनाइजिंग एनुअल सेलिब्रेशन कोई होती है, वो वहाँ कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसको। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, ये देख सकते हैं पिक्चर में आप, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बच्ची को। तो ब्यूटीफाइंग द स्कूल एंड स्कूल डेकोरेशन, अपने स्कूल को सजाना संवारना, ये भी सारा कुछ इसमें आ जाता है।
इम्पोर्टेंस क्या है भाई, क्यों ज़रूरी है ये? फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल वैल्यू, साइकोलॉजिकल मेंटली हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, वैल्यू कैसे अडाप्ट करनी है, जो खुद में है उसको कैसे बाहर निकालना है, ये सारी वैल्यूज़ इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आएंगी। फिजिकल वैल्यू, फिजिकली फिट रहना है भाई, तब जाके फिजिकली और मेंटली फिट होगा तो हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। एकेडमिक वैल्यू, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होना चाहिए, सोशल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। वही अच्छे मार्क्स लिए आपने अपनी क्लास में, लेकिन सोशली आप एक दूसरे से कोई बात करने का ढंग है भी आपको कि नहीं, तो ये सोशल वैल्यू भी तो सीखनी है। कल्चरल वैल्यू, अपने कल्चर को भी नहीं बोलना है, अपना पहनना क्या है, खाना क्या है, जहाँ वो जो म्यूज़िक वगैरह है, सारा कुछ तो अपने कल्चर भी तो ध्यान में होना चाहिए। सिविक वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि किसी अगर हम आप ऑफिस में विज़िट करते हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यू, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है भाई, तो ये भी इन्हीं एक्टिविटीज़ से आएगा। रिक्रिएशनल वैल्यू भी होनी चाहिए, जब आप थक चुके हैं काम करके तो उस समय क्या कर सकते हैं आप, थकान दूर करने के लिए वो एक्टिविटीज़ आएंगी। एस्थेटिक इंपॉर्टेंस भाई, जैसे म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। डांस फॉर्म, लीडरशिप इंपॉर्टेंस, स्कूल से ही हम सीखेंगे कि लीडर कैसे बनना है भाई। क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है किसी को, तो तभी से शुरू से वो आगे सीख सकता है कि कैसे टीम को आगे बढ़ाना है, टीम लेके जाना, लीड करना है। फिर क्या है, लीडरशिप इंपॉर्टेंस, ये हो गया भाई। कंक्लूजन में क्या है भाई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्यों जरूरी हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ आप तभी सकेंगे जब फिजिकली भी फिट होंगे और मेंटली भी। दीज एक्टिविटीज़ गिव ए न्यू फीलिंग एंड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। एक्टिविटीज़ क्या देती हैं, एक न्यू फीलिंग देती है, नया अनुभव देती हैं, और क्या करती हैं, प्रिपेयर करती हैं बच्चे को फ्यूचर लाइफ के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए। ये एक्टिविटीज़ जो हैं, यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड वैल्यू एनेबल द चाइल्ड टू एग्जिस्ट हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में, दुनिया में कैसे खुश रहना है, ये को करिकुलर एक्टिविटीज से आदमी सीख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।